Hi guys, so welcome back. So from this video I'm going to cover पूरा नया सेक्टर कवर करने वाला है, दैट इज़ रियल्टी सेक्टर, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनीज ले लो। ठीक है। सो अभी ये स्पेस में अगर हम देखूँ तो अभी तो रिसेंटली ये साइकिल जो होता है रियल एस्टेट का पूरा, इट इट फेयरली लास्ट फॉर अराउंड 10 to 15 ईयर्स, मतलब बहुत बड़े साइकिल्स होते हैं इसमें। मतलब लास्ट बुल रन आई थिंक 2008 या तब आया था, 2008-10 के आसपास। उसके बाद इट इज़ नाउ स्टार्टेड टू रिकवर फ्रॉम पोस्ट 2022-2023 के आसपास से यहाँ पे अच्छा ग्रोथ आ रहा है। अभी यहाँ पे इन दिस सेक्टर आप देखो तो हमें इनकम स्टेटमेंट, पीएनएल स्टेटमेंट से हमें मेजॉरिटी कुछ काम नहीं है। हमें मेनली थोड़े जो 4-5 जो मेट्रिक है वही मेन देखना है यहाँ पे। तो कौन से मेट्रिक्स है जो दैट इज़ की फॉर एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल्टी कंपनीज। आप देखो मतलब सबके नंबर्स में आप देखो वी लुक एट प्री सेल्स का ग्रोथ, प्री सेल्स या बुकिंग, नए बुकिंग्स। प्री सेल्स क्या होता है बेसिकली? अभी वाई वी डोंट लुक एट पीएनएल, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर आते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब जो पहले जो 3-4 साल पहले जो नंबर्स, जो अभी जो नंबर्स आ रहे हैं दे रिफ्लेक्ट द पीछे जो 3-4 साल पहले के जो नंबर आए थे वो। मतलब अभी एग्जांपल ले लो कि अगर कोई फ्लैट लिया, ठीक है, तो एज पर द अकाउंटिंग मेथड जो भी होएगा, द कंपनीज इन द रियल्टी जो भी कंपनीज है दे कैन नॉट बुक द रेवेन्यू, रिकग्नाइज नहीं कर सकते, मतलब जब तक वो पूरा प्रोजेक्ट या सर्टन अमाउंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड। ठीक है। तो मतलब मेजॉरिटी जो काम होता है कंस्ट्रक्शन में, आप देखो जो भी प्रोजेक्ट, जो नए बिल्डिंग्स जो बनाते हैं, इट रफली टेक्स अराउंड 2-3 ईयर्स तो मिनिमम लग ही जाता है। ठीक है। तो इसलिए वी डोंट लुक एट द पीएनएल स्टेटमेंट। प्री सेल्स का नंबर ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है इन दिस सेक्टर। आप देखो तो प्री सेल्स हो गया, मतलब क्या, नए रेवेन्यूज़, नए न्यू बुकिंग्स जो होते हैं कस्टमर, नए नए कस्टमर्स ने जो नया जो कर रहे हैं उनके लिए, तो वो एक प्री सेल्स का नंबर होता है। फिर होता है कलेक्शंस, मतलब कितना नेट इन्फ्लोज आया। मतलब आप अगर सेल्स बता रहे हो, ठीक है, तो पैसा भी आना चाहिए ना कस्टमर के, मतलब कस्टमर से। तो एक हो गया वो कलेक्शन, मतलब कैश इन्फ्लोज जो रिसीव होते हैं फ्रॉम द कस्टमर्स, जो भी सोल्ड यूनिट्स, यूनिट्स जो बेचे, जो भी घर जो बेचे। तो ये हो गया कलेक्शन एंड प्री सेल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो गया आपका लेवरेज, ठीक है, डेट टू इक्विटी। अभी यहाँ पे अगर देखूँ तो डेट टू इक्विटी लेवरेज जो होता है, इट इज़ प्रेफर कि भाई इट शुड बी लेस देन 1x। ठीक है, मतलब डेट टू इक्विटी शुड बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डेट ले लिया, ठीक है, मतलब डेट इज़ नेसेसरी फॉर, क्योंकि मतलब बड़े बड़े एसेट हैवी बिजनेस है ना, तो डेट इज़ नेसेसरी, बट इट शुड बी लेस देन 1 टाइम्स, तो दैट इज़ गुड। क्योंकि जब साइकिल टर्न हो जाता है, मतलब क्योंकि जब खराब नंबर्स आने चालू हो गए, क्योंकि दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम, फॉर द कंपनीज टू रीपे द डेट। ठीक है। तो हो गया ये डेट टू इक्विटी, लेवरेज, ये 3 रेशियोज हो गए। दूसरा हो गया आपका जीडीवी। जीडीवी होता है आपका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या होता है बेसिकली, आप जो नए न्यू लॉन्चेस, नए नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, अगर वो आज अगर पूरा बेच दे, ठीक है, मतलब अगर ये पूरा अगर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इट टेल्स कि भाई फ्यूचर में सेल्स कितना आ सकता है अगर वो पूरा अगर यूनिट बेच दिए। मतलब ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, मतलब अगर सब कंपनीज के होते हैं अराउंड, सनटेक का अराउंड 40,000 करोड़ के आसपास का जीडीपी वैल्यू है, मतलब दैट इज़, मतलब जितना ज़्यादा होता है दैट इज़ गुड, कि भाई दे आर डेवलपिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, नए लॉन्चेस भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ गुड साइन। ये हो गया। एंड दूसरा हो गया आपका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है, सेल्स रियलाइजेशन, मतलब वैल्यू ग्रोथ कितना आया। मतलब अगर इफ़ यू आर मतलब अगर इन टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में सेल्स पर स्क्वायर फीट वुड बी लेस, तो मतलब वहाँ पे अगर वैल्यू एडिशन मिलता है तो दैट इज़ अ गुड नंबर, कि भाई वैल्यू ग्रोथ कितना आ रहा है कंपनी में। तो यही है, मतलब 5-6 रेशियोज़ जो हमें देखना है वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज। एंड कैश फ्लोज पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग कैश सरप्लस जो आता है, नेट कैश फ्लोज, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर प्री सेल्स का नंबर इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो इट विल ऑटोमेटिकली टेल्स कि भाई कैश फ्लोज भी स्ट्रॉन्ग ही आएगा। इनकम स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एंड उनके अभी देखो एम्बेडेड इबिटा मार्जिन भी देखना है। इबिटा मार्जिन ने एम्बेडेड इबिटा, एम्बेडेड इबिटा मतलब जो अभी जो नए जो प्री सेल्स पे जो इबिटा बन रहा है वो नंबर देखना ज़रूरी है। और इनके 2 मॉडल्स हो गए। ठीक है, इन फॉर एनी रियल एस्टेट कंपनी आप देखो वो 2 मॉडल फॉलो कर सकते हैं। एक हो गया जॉइंट वेंचर, मतलब
एक खुद से ही बना सकते हैं, एक तो वो हो गया, एक हो गया जॉइंट वेंचर एंड एक हो गया JDA, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। उसका मतलब क्या, जेवी होता है जॉइंट वेंचर, मतलब दो बड़े कंपनीज जो भी रियल एस्टेट कंपनीज है वो पार्टनरशिप कर रहे हैं एंड दे आर टारगेटिंग, दे वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। मतलब अगर देखो तो 50-50 कर सकते हैं प्री रेवेन्यू बुकिंग में, मतलब 50% रेवेन्यू शेयर उनका, 50% ऐसा। तो दो बड़े बिजनेसेस कैन टाई अप एंड मेक न्यू प्रोजेक्ट। तो ये हो गया आपका जेवी वाला सेगमेंट। JDA होता है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। उसमें क्या होता है, ये एसेट लाइट बिजनेस है। उसमें क्या होता है बेसिकली, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मतलब जिसका पहले से ही लैंड है उनके पास, तो क्या करते हैं इसमें, जो भी बड़ा रियल एस्टेट कंपनी जो है वो दे विल अप्रोच द लैंडलॉर्ड एंड दे विल टेल कि भाई वी विल मेक अ प्रोजेक्ट ओवर हियर, हम लोग ये देखेंगे सब आपका जो भी अप्रूवल्स, रेरा अप्रूवल्स जो आने वाले हैं, जो भी मतलब आपका जो काम होएगा वो सब हम करेंगे, बस बस खाली लैंड आपका है, हमें लैंड नहीं चाहिए। बट क्योंकि लैंड का कोई कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है बेसिकली, तो लैंड ओनर विल प्रोवाइड द लैंड एंड डेवलपर जो होता है दे विल हैंडल द अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन सबका, मतलब मार्केटिंग सेल सब देखेगा। तो इसमें अभी रेवेन्यू शेयर होएगा अराउंड 60%, रियल एस्टेट वाला कंपनी जो रेवेन्यू बुक होएगा वहाँ से, जो अब जो प्रोजेक्ट से जो नंबर आएंगे प्री सेल्स जो भी सेल्स करेंगे वहाँ से, तो 60% हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, तो इट कैन वेरी, ठीक है। तो ये अच्छा है कि एसेट लाइट हो जाता है JDA वाला मॉडल। तो सनटेक रियलिटी जो कंपनी है वो JDA मॉडल पे ज़्यादा फोकस करता है। तो मतलब दिस वर द फ्यू मेट्रिक्स दैट वी शुड लुक while analyzing any of the real estate companies आप देखो। तो इन दिस वीडियो वी विल कवर सनटेक रियलिटी करके जो कंपनी है उसका नंबर्स देख लेंगे, ठीक है। तो सनटेक का अगर देखो तो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, तो मुंबई में उनका मेजॉरिटी प्रेजेंस वहाँ पे ही है। उनका JDA वाला, जो JDA मतलब जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला सेगमेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है। एंड वो MMR रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ज़्यादा प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इनका मार्केट कैप इज़ अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास। एंड इनका FY 25 का अगर देखो तो प्री सेल्स का ग्रोथ था अराउंड 32% वाई, तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। आप देखो ये कंपनी हो गया सबका, अगर देखो प्रेस्टीज हो गया, प्रेस्टीज का ये क्वार्टर में थोड़ा 48% वाई ग्रोथ था इन Q4, बट उनका गाइडेंस भी अच्छा है कि दे आर गोइंग टू ग्रो एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेट इन FY 26 एज वेल। वो थोड़ा डिलेज हो गए थे इन कंपनी, इन सब के अभी अप्रूवल्स में। तो ये हो गया, प्रेस्टीज हो गया, मैक्रोटेक डेवलपर लोथा ग्रुप जो है उनका भी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, 20% का प्री सेल का ग्रोथ। तो सबका कंपनीज का अच्छा ग्रोथ आ रहा है एंड दे आर टारगेटिंग कि भाई FY 26 वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सनटेक का अगर देखो तो प्री सेल्स का ग्रोथ कितना है, 32%। कलेक्शन में उतना कुछ ग्रोथ नहीं आया, तो दैट वाज अराउंड 2%। तो वी हैव टू सी कि भाई जो रेट से प्री सेल्स का ग्रोथ आ रहा है आगे जाके वो कलेक्शंस में भी आना चाहिए, ठीक है। इट शुड रिफ्लेक्ट इन द कलेक्शन का ग्रोथ में भी, ठीक है। तो जितना कम गैप होगा दैट वुड बी गुड फॉर एनी कंपनी। कलेक्शन मतलब नेट कितना आपने बुक तो कर लिया, सेल्स नए बुकिंग तो आ गए, बट कलेक्शन भी आने चाहिए ना, मतलब पेमेंट्स भी आने चाहिए, थोड़े पार्ट में पेमेंट्स आते हैं, तो इट शुड कम। तो वहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं आया, बट हाँ इन Q4 अगर देखो तो वहाँ पे कलेक्शन में डी ग्रो आया था अराउंड 8%, एंड Q4 में प्री सेल्स का ग्रोथ था अराउंड 28% के आसपास। लेवरेज उनका जीरो है, मतलब डेट टू इक्विटी जीरो। उनका JDV मतलब ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू इज अराउंड 39,000 करोड़, एंड YOY देखो तो इट वॉज 27,000 करोड़। तो मतलब 40% का GDP में ग्रोथ है, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू। तो मतलब नए ऑनगोइंग अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हुए वहाँ पे मतलब नए लॉन्चेस भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ गुड साइन। इनका तीन तीन सेगमेंट है, ठीक है। तो एक हो गया आपके अल्ट्रा HNIs, UHNIs एंड HNIs को कैटर करते हैं। दूसरा हो गया अपर एंड अपर मिडल इनकम एंड वो कैटेगरी वाला, एंड जो दूसरा है मिड एंड लोअर इनकम। और एक कैटेगरी है जो बीच रेसिडेंसीज, मतलब वो तो अल्ट्रा प्रीमियम एंड लग्जरी वाला सेगमेंट है। तो जितना ज़्यादा वो UHNI एंड HNI वाले जो प्रोजेक्ट्स हो गए, मतलब जहाँ पे सेल्स पर स्क्वायर फीट इट वुड बी वेरी हाई, मतलब पॉश एरियाज़ में, मतलब जो भी मतलब रिच इन वैल्यू, इन रिच इन द अब देखो जहाँ पे सेल्स रियलाइजेशन वुड बी एवरेज सेल्स पर स्क्वायर फीट जो होगा दैट इज़ हाई। तो जितना ज़्यादा वो होगा उतना मार्जिन भी ज़्यादा होएगा। तो UHNI एंड HNI वाला कैटेगरी कॉन्ट्रीब्यूट कर अराउंड 39%। अपर मिडल इनकम वाला जो है दैट इज़ अराउंड 27% ऑफ द सेल्स वैल्यू, एंड एस्पिरेशनल मतलब जो लोअर एंड मिडल इनकम वाला जो सेगमेंट है दैट इज़ 34%। तो वो दे आर टारगेटिंग कि भाई UHNI वाला ज़्यादा होएगा।
एंड और एक होता है इसमें, आई फॉरगॉट टू टेल कि भाई उनका एन्युटी इनकम, अभी एन्युटी होता है आपका रेंटल इनकम जो आता है। तो जितना ज़्यादा रेंटल इनकम होएगा, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो गए आपके, मॉल्स हो गए, जो जो भी होएगा, तो जितना ज़्यादा वो होता है, जितना ज़्यादा एन्युटी वाला पोर्टफोलियो, इट विल रिड्यूस द सिक्लिकलिटी ऑफ द कंपनी। मतलब द द वेरिएशन इन द नंबर आप जो होएगा, तो इट विल बी रिड्यूस, ठीक है। तो क्योंकि वो रेंटल इनकम विल बी कंसिस्टेंट, क्योंकि वो एवरी क्वार्टर आएगा ही आपको। तो जितना ज़्यादा वो होएगा दैट इज़ बेटर फॉर द कंपनी। तो क्योंकि जब साइकिल डाउन टर्न में जाता है, द एन्युटी इनकम विल हेल्प द कंपनी टू नॉट गो इनटू लॉसेज एंड वहाँ पे। तो ये अच्छा है कि इनका एन्युटी इनकम FY25 में था अराउंड 70 करोड़ के आसपास उनका। एंड दे आर टारगेटिंग कि भाई FY28 तक इट शुड बी अराउंड 320 करोड़ के आसपास का एन्युटी इनकम। तो एंड FY28 में, तो दैट इज़ अ गुड, अराउंड 4x हो जाएगा, 4.5x इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, दैट इज़ गुड साइन। इनका दुबई में भी एक प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा उनका GDP वैल्यू वहाँ पे भी अच्छा है। तो दैट इज़ ऑल्सो कि भाई उनका दुबई में भी एक प्रोजेक्ट है। इनका अगर देखो EBITDA मार्जिन, एम्बेडेड EBITDA देखो, इट वाज अराउंड 22%, लास्ट क्वार्टर FY24 में 21% था। एंड इनका गाइडेंस फॉर प्री सेल्स का जो मेन जो नंबर है, दैट इज़ अराउंड 25 to 30% फॉर FY26, ठीक है। तो करंटली अगर उनका कलेक्शंस उन्होंने बोला है कि दे इट वुड इम्प्रूव इन द अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स, एंड मार्जिन भी होएगा, दैट वुड बी 22% प्लस, ठीक है। एंड हमको अगर जब ये वैल्यूएशन निकालना है, तो दो जो फ्यू रेशियोज जो हमें देखना है, दैट इज योर मार्केट कैप बाय एम्बेडेड EBITDA मार्जिन, EBITDA मार्जिन है, फिर दूसरा हो गया आपका मार्केट कैप बाय आपका प्री सेल्स, ठीक है। ये यही है, मतलब 2-3 जो रेशियोज है, दैट इज़ मेन। तो अभी अगर हम उनका वैल्यूएशन भी निकाले, उनका गाइडेंस क्या है कि 25 to 30% का प्री सेल्स मारेगा। तो अगर मैं 1 ईयर फॉरवर्ड भी निकालूँ फॉर द मार्केट कैप बाय प्री सेल्स का वैल्यूएशन, जिनका मार्केट कैप अराउंड 6500-7000 करोड़ के आसपास है, एंड प्री सेल्स जो टारगेट कर रहे हैं, दैट वुड बी अराउंड 2500 जो FY25 में था, प्लस 25% मिनिमम भी ले लो, तो इट वुड बी अराउंड 3125 करोड़ के आसपास का प्री सेल्स आता है फॉर FY26, जो मिनिमम ग्रोथ ले रहे हो 25%। तो मार्केट कैप बाय प्री सेल्स कितना आ गया, अराउंड 2x के आसपास आ गया। तो इट इज़ मतलब रीजनेबल वैल्यूएशन है। यू आर गेटिंग अ कंपनी मार्केट कैप बाय प्री सेल्स जिसका 2x है, एंड दे आर ग्रोइंग एट 25 to 30%। दूसरे कंपनीज आप देखो, प्रेस्टीज हो गया, प्रेस्टीज इज टारगेटिंग अराउंड 48-50% के आसपास का प्री सेल्स का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। उनका भी अगर मार्केट कैप बाय प्री सेल्स निकालो 1 ईयर फॉरवर्ड, इट वुड बी अराउंड 2.6 के आसपास का होएगा। एंड दूसरे बहुत सारे कंपनीज है जो अच्छा मतलब 30-35% का ग्रोथ भी टारगेट कर रहे हैं। शोभा लिमिटेड करके वो कंपनी है, फिर आप देखो अजमेरा रियल्टी करके कंपनी है, फिर सिग्नेचर ग्लोबल इज टारगेटिंग अराउंड 20% प्लस का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। सिमिलर टू लोधा ग्रुप जो मैक्रोटेक डेवलपर्स है, उनका भी अराउंड 20% प्लस का ग्रोथ का गाइडेंस है। तो ये सब कंपनी मिनिमम ग्रोथ इज अराउंड 20%। फिर मैक्स एस्टेट भी करके कंपनी है, तो ये सबका 15-20% के आसपास का ग्रोथ है। वील कवर ऑल दिस कंपनीज, बट इन दिस वीडियो आई कवर द मेन मेट्रिक्स जो हमें देखना है, एंड उनका वैल्यूएशन भी निकाल लिया कि माई मार्केट कैप बाय प्री सेल्स का नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल एनालाइजिंग एनी रियल एस्टेट कंपनी। ठीक है, नहीं रखते, थैंक यू।